एवरीवन, वेलकम टू विवेकानंदा एग्रीकल्चर अकेडमी। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हाई वेटेज केमिस्ट्री चैप्टर्स फॉर सीवीटी 2023। सीवीटी 2023 एग्जाम होने में करीब 15 से 20 दिन का टाइम बाकी है। आज की जो डेट है वो 5 मई का हमारा ये वीडियो है और हम बात करेंगे यहाँ पर कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनसे ज़्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। आपके जो एग्जाम शुरू हो जाएंगे वो 21 मई से स्टार्ट हो जाएंगे। हो सकता है किसी विद्यार्थी के एग्जाम 21 मई में हो सकता है किसी विद्यार्थी एग्जाम 30 मई में, 28 मई में, किसी को हो सकता है 20 से 25 दिन मिल सकते हैं। जो भी आपके पास टाइम बचा हुआ है इस समय केवल वो चैप्टर्स आपको उठाने हैं जिन चैप्टर से ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए थे। हम बात करेंगे प्रीवियस ईयर पेपर के विश्लेषण के आधार पर। हम लोगों ने कुछ पेपर सॉल्व किए हैं 2022 के, हर एक स्लॉट के, चाहे मॉर्निंग का हो या इवनिंग हो, किसी भी दिन का हो। कुछ पेपर बचे हुए और भी करेंगे तो हमने उसमें देखा है ऐसे कुछ चैप्टर्स हैं जिनसे ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे जा चुके हैं। आज की इस वीडियो में बात करते हैं उन चैप्टर्स के बारे में। केमिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कॉमन सब्जेक्ट है, हर किसी एग्जाम में आपको मतलब किसी भी ग्रुप का स्टूडेंट्स है, मान लीजिए वो पीसीएम का हो तो भी केमिस्ट्री करनी है, या फिर आपका पीसीबी का है तो भी केमिस्ट्री करनी है, एसीबी का विद्यार्थी तो भी आप केमिस्ट्री करनी है। केमिस्ट्री से आपको छुटकारा मिलने वाला इतनी आसानी से नहीं है, इसमें आपको केमिस्ट्री अटेम्प्ट करना ही करना है। 50 क्वेश्चन केमिस्ट्री आपके आते हैं और 50 क्वेश्चन आपको जानकारी भी है कि 40 क्वेश्चन कंपलसरी होते हैं, यानी 40 क्वेश्चन से ज्यादा अटेम्प्ट नहीं होते हैं, इतने क्वेश्चन आपको करना होता है। फिर इसके बाद मिनिमम हम कितने भी कर सकते हैं, जितने क्वेश्चन आपको लग रहा है कि 100% क्लियर, उतने हम लोग मिनिमम भी कर सकते हैं। एक क्वेश्चन 5 नंबर को होता है, तो कुल मिला के बात यह है कि आपका 200 मार्क्स का केमिस्ट्री केवल आपके पास में पार्ट है। 200 नंबर बहुत बड़ी बात होती है एग्जाम को अच्छे से रैंक बनाने के लिए या फिर किसी भी यूनिवर्सिटी में, टॉप यूनिवर्सिटी में जाने के लिए। बात करते हैं इस वीडियो में कौन से ऐसे आपके लिए चैप्टर्स बना रखे हैं जो आपको रिवाइज करने हैं। तो कुल मिला के बात ये, जो भी आपके पास में चैप्टर्स हैं वो आप विद्यार्थी पीसीएम का हो, पीसीबी का हो, एसीबी का हो, जो भी सब्जेक्ट है, बचे हुआ जो भी आपके पास में टाइम है, आप डेली 2 से 3 चैप्टर्स का रिविजन करिए। ठीक है, उनके हो सके अगर प्रीवियस ईयर पेपर अगर टोटल नहीं है तो आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर के बुक से जो क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दे रखे हैं उसको लगाइए, उसमें आपका अच्छे से बेड़ा पार हो जाएगा। एनसीईआरटी से बाहर क्वेश्चन सीयूटी एग्जाम में नहीं आता है, और सीयूटी एग्जाम मैं समझता हूं कि आईसीआर एग्जाम से ये सिंपल एग्जाम है। आईसीआर पेपर तब भी काफी स्टैंडर्ड आता था, सीयूटी वाला एग्जाम इतना स्टैंडर्ड नहीं आता, क्वेश्चन काफी मॉडरेट होते हैं। ठीक है, तो ये इसका बात का ध्यान रखें, आप लोग क्वेश्चन को लगाएं और डेली रिवीजन करें तो आपका अच्छे से सिलेक्शन हो सकता है। बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर्स के बारे में। कोई ऐसा चैप्टर है जिससे एक चैप्टर से 9 10 क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। अब आप सोच 10 क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। केमिस्ट्री का किसी भी सब्जेक्ट में अगर आप देखेंगे 1 से लेकर के 40 क्वेश्चन तक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं, 1 से लेकर 40 तक। इसके बाद 41 से लेकर के 45 तक पैराग्राफ क्वेश्चन होते हैं, 46 से लेकर के 50 तक पैराग्राफ क्वेश्चन होते हैं। यानी यहाँ पर जो 10 क्वेश्चन आते हैं ये आपके पैराग्राफ से क्वेश्चन आते हैं, और पैराग्राफ में हमने देखा है इसमें 5 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से होते हैं, 5 क्वेश्चन किसी एक चैप्टर से होते हैं। अब उन्होंने मान लो 1 से 40 तक पहले क्वेश्चन पूछे, इनमें से कोई 4 क्वेश्चन मान लो सॉलिड स्टेट से ले लिए और उसी सॉलिड स्टेट को पैराग्राफ दे दिया, 5 क्वेश्चन उन्होंने सॉलिड स्टेट से पैराग्राफ ले लिए। यानी कितने क्वेश्चन हो गए, 5 और 4 9। हो सकता है किसी के शिफ्ट में उन्होंने सॉलिड स्टेट से 5 क्वेश्चन ले लिए, इसमें 5 क्वेश्चन उठा लिए, तो आपके 10 क्वेश्चन हो गए। अब वो स्टूडेंट्स लकी हो सकता है कि किस चैप्टर से वो पढ़ के गया, थ्योरेटिकल वाला पार्ट है, न्यूमेरिकल पार्ट है, वो किस शिफ्ट में किस स्लॉट में पेपर आ जाए, वो उसकी किस्मत की बात है, उन्हें कौन सा यहाँ पर पढ़ रखा है। तो कुल मिला के बात ये, केवल आपको यहाँ पर 12th का ही सिलेबस पढ़ना है। आपको पता है कि सीयूटी एग्जाम क्रैक करने के लिए केवल यहाँ पर 12th का सिलेबस आएगा, 11th सिलेबस इस एग्जाम में नहीं आने वाला है। उसमें भी काफी लिमिटेशंस हो गए, काफी चैप्टर लिमिट में दिए गए, तो बहुत ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अभी काफी दिन बचे हुए, इनमें दिन में जितना दिन भी आपके पास में है उस हिसाब से रिवीजन करिए, प्रैक्टिस करिए क्वेश्चन की, और बार बार एनसीईआरटी पॉइंट टू पॉइंट रिवाइज करिए। जितने ग्राफ दे रखे हैं उनको लगाइए, जितने डेरिवेशन दे रखे हैं फार्मूले उनको लगाइए। ठीक है, वहीं से क्वेश्चन डायरेक्ट आपको मिल जाएंगे। हम अपने टॉपिक पर आते हैं। फिलहाल बात करते हैं आज के इस वीडियो में कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जिनको आपको छोड़ना नहीं है, और 100% मैं समझता हूँ यहाँ से आपकी पूरी हेल्प होगी इन चैप्टर्स के बारे में। सबसे पहला हमारा चैप्टर है, हम पहले बताते हैं आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, फिर बताएंगे ऑर्गेनिक, कुछ आपके फिजिकल का पार्ट है
उसको देख लेते हैं। वैसे ज्यादा यहाँ पर चैप्टर्स है नहीं। सबसे जो मेजर जो पार्ट आपको तैयार करना है वो है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री या कोऑर्डिनेशन आप कंपाउंड भी कह सकते हैं, ठीक है, यानी उपसय संयोजक रसायन या उपसय संयोजक यौगिक। अब इस चैप्टर से आप मानिए कि मिनिमम आपको यहाँ पर 4 से 6 क्वेश्चन मिनिमम ऑब्जेक्टिव मिलने हैं। अगर पैराग्राफ क्वेश्चन दे दिया गया 5 क्वेश्चन तो हो सकता है यहाँ से आपके 9 क्वेश्चन भी मिल सकते हैं। सबसे मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर आपका ये है। इसके बाद हम बात करें सेकेंड चैप्टर में आपका सॉलिड स्टेट। देखिए हम यहाँ पर चैप्टर को कंबाइंड बता रहे हैं, ठीक है, और इन चैप्टर्स का आपको छोड़ना नहीं है। कुछ विद्यार्थी बोलेंगे सर 12th का सिलेबस में भी क्या इंपॉर्टेंट की बात करेंगे। हम वो चैप्टर बात करें जिनसे हर एक शिफ्ट में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए हैं, उनकी बात करें। बाद बाकी आप धुरंधर है तो पूरा सिलेबस पढ़ सकते हैं और अच्छी बात है। तो यहाँ पर बात करते हैं सॉलिड स्टेट के बारे में। मिनिमम 4 से क्वेश्चन 6 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में आपको मिलेगा। अब बात करते हैं थर्ड यहाँ पर आपका मेटलर्जी। मेटलर्जी हम लोग अगर हिंदी में बोले मेटलर्जी, इसको हम लोग बोल सकते हैं एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट। ये क्या है? एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट। एक्सट्रैक्शंस ऑफ एलिमेंट इसे बोलते हैं तत्वों का निष्कर्षण। कम से कम आपको 4 क्वेश्चन यहां से मैचिंग वाले जरूर मिलेंगे, ये ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब हम बात करें यहाँ पर नंबर 4 सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस जिसे बोलते हैं हिंदी में पृष्ठ रसायन, सरफेस केमिस्ट्री। सरफेस केमिस्ट्री से भी आपको यहाँ पर कम से कम 4 क्वेश्चन मिलने। देखिए एनसीईआरटी में जितने भी ऐसे पॉइंट हैं, जो ऐसी थ्योरी है जो पॉइंट बाई पॉइंट दे रखी हैं, तो वो क्वेश्चन आपसे कैसे बनाएगा, पूरे पॉइंट दे देगा। मान लो पूछे कौन से यहाँ पर क्रिस्टल फील्ड थ्योरी के लिमिटेशंस हैं, कौन से यहाँ पर इंपॉर्टेंट बिंदु हैं, और वो पॉइंट आपके डायरेक्ट एनसीईआरटी वाले छाप देते हैं। अगर पॉइंट टू पॉइंट आपको पता है फिर नीचे ग्राफ दे, नीचे वहां पर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लिख देते हैं, पहला दूसरा तीसरा सही, दूसरा तीसरा चौथा से तरीके से करके। तो आपको कुल मिला के एनसीईआरटी का जो थ्योरेटिकल पॉइंट है, लाइन टू लाइन पॉइंट लिखे, उनको आपको ढंग से पढ़ना है, इन चैप्टर्स को ढंग से, ठीक। अब यहाँ हम बात करते हैं आपका, अगर सोचेंगे 5वां आपका आता पी ब्लॉक एलिमेंट। अब पी ब्लॉक एलिमेंट्स में अगर आप देखेंगे तो इसमें कौन कौन सी फैमिली है? नाइट्रोजन फैमिली है, ऑक्सीजन फैमिली है, हाइड्रोजन फैमिली है और आपका इनर्ट गैस। इनर्ट गैस पूरे नाइट्रोजन फैमिली से कम आपको 8 क्वेश्चन मिनिमम आपको नाइट्रोजन फैमिली से मिल सकते हैं। हो सकता है अगर कोई इन्होंने पैराग्राफ दे दिया नाइट्रोजन फैमिली का तो वहां से 15 क्वेश्चन आपको यहीं से मिल सकते हैं। देखिए क्वेश्चन चैप्टर्स यहाँ पर कम है, क्वेश्चन ज्यादा पूछेंगे, 50 पूछेंगे। शिफ्ट वाइज पेपर कई दिन होते हैं तो कई यहाँ पर पेपर के सेट बनते हैं, इसलिए यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा पूछे जाते हैं। अब विद्यार्थी लकी हम तब मानते हैं जब हो सकता है थ्योरेटिकल पॉइंट उसके पेपर में आ जाए, किसी में सारे न्यूमेरिकल भी आ जाए। जैसे हम कुछ शिफ्ट पेपर देखे हैं उसमें न्यूमेरिकल सारे भरे पड़े हैं, 10-10 क्वेश्चन फिजिकल केमिस्ट्री पूछ लिए गए, तो वहां थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है सॉल्व करना। लेकिन इसमें घबराने की बात नहीं है, आपको 40 क्वेश्चन ज्यादा नहीं करना है, केवल 40 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करना है, ठीक। अब हम यहाँ पर देखते हैं क्वेश्चन, आप ये नोट कर लिएगा आप लोगों ने, और अगर पढ़े होंगे तब समझ गए होंगे। अब यहाँ पर बात करते हैं कुछ और चैप्टर्स के बारे में। इसी में देखिएगा ये हमारे हो गए 5 चैप्टर्स, ठीक। अब ये कुल मिला के इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको इतना पढ़ना है। इसके बाद हम यहाँ पर देखते हैं, हाँ एक और आपका है डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट। डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट मिनिमम यहाँ से आपको 2 क्वेश्चन मिलेंगे, हालांकि ज्यादा क्वेश्चन यहाँ से नहीं पूछते हैं। डी ब्लॉक से आपको यहाँ पर 2 क्वेश्चन हर एक एग्जाम में आपको मिल सकते हैं, ठीक। ये हो गया आपका 6 नंबर पर। अब फिजिकल में केवल यहाँ पर आपके पास 3 चैप्टर्स हैं। एक आपका है सोल्यूशन। अब देखिए सोल्यूशन से कई बार ऐसा पूछा कि 5 क्वेश्चन उन्होंने बाद में पैराग्राफ दे दिए, 3 क्वेश्चन पहले पूछे गए। तो बिलियन से आपको मिनिमम कम से कम 2 क्वेश्चन मिलने हैं। अगर पैराग्राफ दे दिएगा तो 5 क्वेश्चन आपसे पैराग्राफ से भी देख सकते हैं। तो 3 चैप्टर्स केवल आपको यहाँ पर पढ़ने हैं। एक आपका केमिकल काइनेटिक्स। केमिकल काइनेटिक्स इसमें जो ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो केमिकल काइनेटिक्स। यहाँ से क्वेश्चन पिछली बार हर एक शिफ्ट में 4 क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक। एक और छोटा चैप्टर बचा हुआ है यहाँ पर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वैद्युत रसायन, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ये चैप्टर्स हो गए। इनऑर्गेनिक फिजिकल केवल आपको यहाँ पर 3 चैप्टर्स हैं, सॉल्यूशन भी है और केमिकल काइनेटिक्स और आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, ठीक है। थर्मोकेमिस्ट्री यहाँ पर नहीं है तो वो आपको नहीं पढ़ना है, उतना वो इंपॉर्टेंट नहीं है और यहाँ से हट भी गया है तो वो आपको यहाँ पर नहीं पढ़ना है। अब हम बात करते हैं आपके ऑर्गेनिक के सिलेबस के बारे में। ऑर्गेनिक में कौन सा ज्यादा मेजर पार्ट है
उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिएगा, अब हम यहाँ पर बात करते हैं आपकी जो एनसीईआरटी की जो सेकंड पार्ट है, जिसे हम लोग बोलते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब देखिए, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मैं समझता हूँ आपको टाइम नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर सीधे रिएक्शन बेस्ड आते हैं क्वेश्चन, नेम रिएक्शन से आते हैं, मैचिंग क्वेश्चन आते तब भी नेम रिएक्शन दे देंगे। तो यहाँ पर आपको केवल एनसीईआरटी का लाइन टू लाइन पकड़ना है इसमें। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं हेलो एल्केन। हेलो एल्केन, हालांकि हेलो एल्केन कोई मेजर पार्ट नहीं है, एक और इसी को हम लोग बोलते हैं हेलो एरीन। एनसीईआरटी 12th का फर्स्ट ही चैप्टर है, ठीक है, सेकंड पार्ट में हेलो एल्केन हेलो एरीन। मिनिमम कितना भी आएगा तब भी आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से मिल सकता है, अगर पैराग्राफ क्वेश्चन नहीं आया 2 क्वेश्चन आपको यहाँ पर मिलेंगे। अब इसके बाद अगला चैप्टर आपका था एल्कोहल एंड ईथर। एल्कोहल एंड ईथर, ये क्वेश्चन आपका, ये चैप्टर आपका इंपॉर्टेंट, एल्कोहल एंड ईथर। 4 क्वेश्चन आपके इस चैप्टर से हो सकते हैं। इसके बाद सबसे जो मेजर इंपॉर्टेंट चैप्टर्स में ऑर्गेनिक में आता है एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, यानी इसको हम लोग बोलते हैं कार्बोनिल कंपाउंड। एनसीईआरटी में अगर आप देखेंगे तो इसका लिखा है कार्बोनिल कंपाउंड, कार्बोनिल कंपाउंड। और इसमें क्या होते हैं, इसमें आपके एल्डिहाइड एंड कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है, एंड इसमें क्या आता है आपका कार्बोक्सिलिक एसिड। ये चैप्टर ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये ध्यान रखिएगा, इससे आपको 100% 4 क्वेश्चन 5 क्वेश्चन मिलना ही मिलना है, बहुत ही मेजर चैप्टर है, इसको ढंग से आप पढ़ लीजिएगा, ठीक। अब हम बात करते हैं चैप्टर आपका और है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं एमीन्स के बारे में। एमीन से भी आपको 2 क्वेश्चन मिलेगा, ठीक। अब इसके बाद में और हम पार्ट पढ़ते हैं, और एक मेजर पार्ट इसके अलावा सबसे मेजर पार्ट इसमें है बायोमोलिक्यूल। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बायोमोलिक्यूल। बायोमोलिक्यूल से कम आपको 100% 6 क्वेश्चन यहाँ से मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है। कुल मिला के बात ये कि ऑर्गेनिक ज्यादा केमिस्ट्री चैप्टर्स नहीं है, लिमिटेड केमिस्ट्री चैप्टर्स, उसमें जो मेजर पार्ट मैं बताते जा रहा हूँ यहाँ पर, जहां से कम क्वेश्चन पूछे मैं लिख रहा हूं इतना क्वेश्चन आपसे यहाँ पर पूछ सकता है, ठीक है। जो मेजर पार्ट है बायोमोलिक्यूल, यहाँ जरूर आपसे 6 क्वेश्चन पूछेगा, ठीक। अगर ग्राफ दे दिया गया पैराग्राफ तो कहो आपसे 10 क्वेश्चन पूछ ले। अब यहाँ बात करते हैं 2 चैप्टर्स के बारे में और जो आपको पढ़ने हैं। हालांकि पॉलीमर से आपको 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, पॉलीमर से 2 क्वेश्चन। एक आपका है चैप्टर केमिस्ट्री एवरीडे लाइफ, ये इंपॉर्टेंट है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, दैनिक जीवन में रसायन, ठीक है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। इससे आपको 4 क्वेश्चन। तो कुल मिला के इतने चैप्टर्स आपको पढ़ना है, केवल 12th का सिलेबस ही आपको इसमें पढ़ना है। वो आप बायो से हैं, मैथ से हैं, फिजिक्स केमिस्ट्री, जो भी सब्जेक्ट आपसे अटेम्प्ट करना चाहते हैं सीयूटी एग्जाम में, आप इतने चैप्टर्स अगर आप पढ़ लेंगे तो मैं समझता हूं कि हालांकि हमने लगभग सभी बता दिए हैं, मेजर पार्ट जितने क्वेश्चन अगर आप पढ़ लेंगे तो आप 50 में से 40 क्वेश्चन आपको 100% यहाँ पर मिलना ही मिलना है इन चैप्टर से, ठीक। जो चैप्टर ज्यादा मेजर पार्ट उनको आप पढ़ के जाइएगा, रिवीजन करिएगा, क्वेश्चन लगाइएगा, आराम से पढ़ जाएंगे। हम लोग कुछ समय में जल्दी ही जो है यूट्यूब पर कुछ क्लास करवा दिए हैं, आप यूट्यूब पर देख सकते हैं, पूरी प्लेलिस्ट बनी हुई है सीयूटी एग्जाम के प्रीवियस ईयर पेपर की, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ बायो जो भी हम लोग करवाया है, बाकी हम लोग और भी करवाएंगे, ठीक है। जो विद्यार्थी इसमें टेस्ट सीरीज इसका वीडियो सोल्यूशन लेना चाहते हैं, वो टेस्ट सीरीज लिंक नीचे दिया गया, टेस्ट सीरीज आप ले सकते हैं, देख सकते हैं कितने क्वेश्चन हमारे सही हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन नहीं सही हो रहे हैं, ठीक है। और बाद बाकी जैसे आपके दिन करीब बचेंगे तो हम लोग यूट्यूब पर चैप्टर वाइज इसके प्रैक्टिस करवा देंगे एक बार एनसीईआरटी से, तो आपको सारा रिवाइज हो जाएगा, लेकिन उसके पहले आप एक बार पढ़ लीजिएगा तो आप अच्छे से समझ सकते हैं इन चीजों को, ठीक। तो आज की वीडियो यहीं तक, आशा करते हैं चीजें समझ में आई होंगी। अच्छा लगा वीडियो से लाइक और शेयर जरूर करिए ग्रुप में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।